नमस्कार। मैं प्रिय सम्मानित जमाकर्ता एवं मेरे प्यारे एजेंट साथियों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सहारा रिफंड पोर्टल में क्या कुछ बदलाव हुआ है या होना चाहिए, और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताऊंगा कि जो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ बात बोलते हैं और लोगों के बीच फुटमत पैदा करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे, ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। तो सबसे पहले हम रिफंड पोर्टल पर आते हैं। तो दोस्तों, मेरे सम्मानित जमाकर्ता, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि अगर आप पोर्टल पर अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई जरूर करा दें। क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश के जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उनका आदेश था कि जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उस पर सारे सम्मानित जो भी जमा करता है वो अपना आवेदन ऑनलाइन करा दें। आप भी किए या पूरे देश की जनता लोग किए, लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या उस पर अप्लाई कराने का पश्चात पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों, पैसा तो मिल रहा है, ये बात सत्य है, लेकिन उस पोर्टल में जो खामियां हैं, हम सम्मानित जो पोर्टल को लॉन्चिंग किए, जो उसका देख रेख करते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि उसमें कुछ जो खामियां हैं उसको सुधार कर दिया जाए, ताकि जो ज़्यादा अमाउंट है, जो ज़्यादा निवेश किए हैं, उनका भी पैसा मिल सके। अभी वर्तमान में हो क्या रहा है पोर्टल पर, जैसे जो छोटे छोटे निवेशकर्ता है उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन उन निवेशकर्ताओं को मिल रहा है जो रीसबमिशन कर रहे हैं। हाँ, ये सत्य बात है कि बहुत सारे ऐसे जमाकर्ता हैं, निवेशकर्ता हैं, जिनको एक बार में ही ऑनलाइन हुआ और पैसा आ गया। किसी के 16,000, किसी के 20,000, किसी के 10,000। ऐसा नहीं कि नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों का आया। बहुत सारे लोगों का जब चेक किया जाता है तो ऐसा पोर्टल पर जब आप चेक कीजिएगा, अगर आपको अपने से चेक करने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो साइबर कैफ में भी जाकर चेक करवा सकते हैं। तो उसमें डिफिशियंसी देकर और रिजेक्ट फॉर्म को कर दिया जा रहा है, ताकि फिर उससे कहा जा रहा है कि उसके रीसबमिशन करें। तो जब अगर आप रीसबमिशन करा देते हैं तो 45 दिन के बाद आपका पैसा अकाउंट में आ रहा है। ये सत्य है, बहुत लोगों का पैसा आया है। तो इसलिए अगर अभी भी अगर आपका डिफिशियंसी में है, अगर रीसबमिशन नहीं करवाए हैं तो रीसबमिशन करवा दीजिए, ताकि आपका पैसा आ जाए। अब प्रश्न उठता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे निवेशकर्ता हैं जिनका अंडर प्रोसेसिंग बता रहा है, उनका अभी तक ले कोई पोर्टल के माध्यम से कोई मैसेज नहीं है कि उसको कैसे किया जाए। इसकी अभी जानकारी अधूरी है। अगर ऐसा जानकारी हमें मिलेगा तो हम आपको तो जरूर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल में हम जो इस पोर्टल को देख रेख कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जिनका बहुत दिनों से, साल भर से जो अंडर प्रोसेसिंग में बता रहा है, उस समस्या को निदान किया जाए, और नहीं तो उसको फिर रिजेक्ट किया जाए, ताकि फिर रीसबमिशन में आवे तो उसको फिर से अप्लाई किया जाए, ताकि पैसा उन निवेशकर्ताओं को खाता में आ जाए। और अभी पोर्टल पर आप देखेंगे तो पहले 10,000 हुआ, 10 से 50,000 हुआ, 1 लाख, अब 1 लाख से 5 लाख तक चला गया है, लेकिन उतना पैसा अभी आ नहीं रहा है। अगर किसी निवेशकर्ता का 3 किस्तों में पैसा जमा है, यानी उनके पास 3 रिसीविंग है, तो उनको अगर उनका परिपक्व राशि 29 मार्च 2023 के पहले अगर हो चुका है, तो उनका 1 रीसबमिशन हो रहा है और 2 नहीं हो रहा है। 1 पैसा आने के बाद ही उनका 2 का फिर उस पोर्टल पर कुछ ना कुछ दिखाएगा। तो फिलहाल आप जो है कि जिनका निवेशकर्ताओं का 2023 तक, यानी 29 मार्च 2023 तक के पहले जो समय मैच्योरिटी परिपक्व हो गया है, उन लोग अगर अभी तक नहीं आप अगर पोर्टल पर अप्लाई किए हैं तो जरूर करा दें। कुछ ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आप पोर्टल पर जो है कि अप्लाई न करें, जो माना कर रहे हैं, उनके चक्कर में आप न पड़े, उनका बहिष्कार करें, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं समाज में लोगों के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं। हाँ, इससे क्या है कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वैसे
यूट्यूबरों का वीडियो न देखें, नहीं तो आप भी जो है कि उनके जाल में फंस जाएंगे, तो आपका पैसा कभी नहीं मिल पाएगा, नहीं वो दिवा पाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ हमारे जो एजेंट साथी हैं या कुछ जो आपको संगठनकर्ता है, सभी कोई मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आपका पैसा मिल जाए, उनको भी वो गुमराह कर रहे हैं। तो मैं निवेशकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप एजेंट के साथ अच्छा व्यवहार बनाएं, क्योंकि वो भी आपके समाज के ही लोग हैं। अगर आप किसी एजेंट को मारते हैं, पीटते हैं, तो क्या आपका पैसा मिल जाएगा? अगर मिल जाता है तो फिर आप जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। उल्टे आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि जानबूझकर कोई भी एजेंट साथी पैसा नहीं डुबाता है किसी का। ये भी सत्य बात है, क्योंकि वो माध्यम होते हैं। आप ही जानते हैं कि पैसा कंपनी ले रही है और कंपनी हमें दे रही है। आप पहले भी सहारा इंडिया में सहारा इंडिया लगभग 44 साल अपना सेवा दिया, उस दौरान आप कितना बार पैसा सहारा इंडिया में रखे और पैसा लिए, फिर आप एजेंट को ही गुमराह कर रहे हैं, उनको ही दोषी ठहरा रहे हैं, तो ऐसा हमको कहीं से सही नहीं लगता है। अभी के डेट में माहौल ऐसा होना चाहिए कि सभी कोई एक भाईचारा का साथ निभाइए, और एजेंट साथियों का जितने भी जो सामान्य जमा करता है, उन लोगों का हक बनता है कि उनको प्रोत्साहन दे और उनका साथ दे, कदम से कदम मिला के चले। जैसे अभी आपने देखा कि पटना में एक रैली हुआ था, इसमें बहुत सारे जमाकर्ता भी गए थे, एजेंट साथी भी गए थे। फिर ऑल इंडिया जन आंदोलन जो संघर्ष न्याय मोर्चा है, उनके जो संस्थापक है अभयदेव शुक्ला जी के द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि 28 मार्च को लखनऊ हेडक्वार्टर को घेरा जाए, उसमें भी आप बड़ी से बड़ी संख्या में भाग ले, तो आपका कुछ भुगतान का आगे की प्रक्रिया हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जो अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि एजेंट आपको फंसाया, एजेंट आपका पैसा चूस रहा है, पैसा ले रहा है, ऐसा बात नहीं है, आपको भड़का रहे हैं। तो उनके आप आश्वासन में न पड़े, नहीं तो आपका भुगतान कभी भी नहीं हो सकता। वो नहीं चाहते हैं कि आपका भुगतान हो। अगर ऐसा होता, अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, तो क्या ये जो रिफंड पोर्टल था सहारा से जो लॉन्च किया गया, क्या ये हो पाता? नहीं हो पाता। आपको मालूम है कि आपके देश के जो सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह जी के द्वारा रैलियों में कहा गया कि जितने भी सोसाइटी में, जो 4 सोसाइटियों में जो हमारे सम्मानित निवेशकर्ता का जो पैसा फंसा हुआ 86,000 करोड़ रुपया, हम उनको दिवाने का काम करेंगे। और उसी को लेकर जो है कि सुप्रीम कोर्ट गए और 5-6 करोड़ रुपया जो है कि रिफंड पोर्टल में आया, उसके माध्यम से कुछ लोगों का पैसा आया है और कुछ लोगों का नहीं आया है। ये एक सत्य बात है कि 20 लाख जो रुपया है, वो सम्मानित जो जमा करता है, उन्हीं का पैसा जो उनके निगरानी में, पोर्टल की निगरानी में रखा गया, उनको दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी वो पोर्टल को अच्छा नहीं कर रहे हैं, सुधार नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो नाजायज़ है, ये बात सत्य है। लेकिन इसी के दौरान अगर आप अपना प्रयास जारी नहीं रखेंगे, अगर आंदोलन नहीं करेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि आपका पैसा मिल पाएगा। इसलिए जितने भी सामान्य जमाकर्ता हैं और हमारे जो एजेंट साथी लोग हैं, आप सभी को भाईचारा का एक मिसाल दीजिए और अपने आंदोलन को त्वरित आगे की ओर अग्रसर रखें, और जो काम है, जो संवैधानिक जो कार्य है, जो बताया जा रहा है, वो भी करते रहें, क्योंकि वो मेरा हक है, वो मेरा पैसा है। हम क्षेत्र में घूमते हैं तो पाते हैं बहुत सारे जमाकर्ता, जो हमारे समाज जमाकर्ता, वो कहते हैं कि पैसा के भी पैसा मिल जाता तो अच्छा है, हम कहाँ कहाँ भटके, भी बात उनका जायज़ है। तो कहीं ना कहीं आप नहीं भटक रहे हैं, तो जो एजेंट साथी जा रहे हैं उनका तो मदद करे, हेल्प करे, न कि उनसे मार करे। तो ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बता रहे हैं, डायरेक्ट MP को चैलेंज दे रहे हैं कि वो ठग रहे हैं लोगों को। क्या ठग रहे हैं? कम से कम वो भी आपके साथ तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ना। क्या संसद में उठा रहे हैं या कोई विधायक विधानसभा में उठा रहा है, तो अच्छा है। कहीं ना कहीं जब आपका वर्तमान सरकार आपकी साथ नहीं दे रही, तो वो तो साथ दे रहे हैं ना। जब ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप जान रहे हैं कि आगामी हमारा जो विधानसभा चुनाव है 2025 में होने वाला है। आप लोग बार बार बीजेपी को दोषी ठहराते हैं, तो फिर बीजेपी को वोट क्यों करते हैं? नहीं कीजिए, एक बार उनका किसी भी राज्य में हरा कर तो देखिए, तब ना उनका मनोबल डाउन होगा। तो ऐसा कहाँ हो रहा है? दिल्ली में सरकार बन गया, हरियाणा में सरकार बन गया, बहुत सारे राज्य में सरकार उनका बन गया,
कब से जो है कि केंद्र में भी सरकार बन गया, कब से जो है कि सभी कोई मिसाल दे रहा है कि पहले भुगतान तब मतदान, पहले भुगतान तब मतदान, फिर भी आप लोग वोट दे ही रहे हैं। ऐसा ना कि नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं, और बार बार जो है कि एजेंट पर थोप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी को मिलकर लड़ाई लड़ना होगा। आप जानते हैं कि मान लीजिए जब हम फंस गए हैं तो उसका तो निदान न ढूंढना होगा कि मार करने से होगा, किसी एजेंट को भाला भोंकने से होगा। बहुत सारे 4 से 5 एजेंट साथी जो है कि इसके दबाव में अपना जान भी गंवा दे, उनके परिवार का क्या हाल है? कभी कोई सोचा है? नहीं सोचा ना। ऐसा नहीं ना कि वो कमीशन के लिए आपके पैसा डुबा दिए। अरे मान लीजिए वो कमीशन भी लेते हैं तो फ्री में नहीं ना लेते हैं, अपने पूरा काज भाज को छोड़कर अन्य काम नहीं करते हैं, पूरे इसी में अपना समय लगाकर काम किए। आपका भी कभी कितना पेमेंट दिवाए, ऐसा ना कि नहीं दिवाए, पूरा खा गए। उनको क्या मिला? जो भी 4%, 5%, 10% जो कमीशन मिला वो मिला, आपको भी तो फायदा मिला। आपको विश्वास था तब ना आप पैसा जमा किए। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी भी विनती है, मैं तो वीडियो बनाना इस चैनल पर छोड़ दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका गलत बयान सुने हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हम अपने चैनल पर फिर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो खूब शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं कीजिएगा। ये स्वतंत्र है। भारत देश में जब हम लोग जी रहे हैं ना, आप सभी को मालूम है कि हमारा जो लोकतंत्र है ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, और हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हीं का जो फैसला होता है, अंतिम फैसला होता है। आप सभी को जान रहे हैं। हम अब तो एक आम नागरिक हैं, अपने हक को पाने के लिए लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। आप देखते हैं जो सरकार का सेवक है, जैसे एग्जाम्पल में लीजिए आंगनबाड़ी वाले हो गए, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, जब वो लोग अपने मानदेय को लेकर, वेतनमान को लेकर जब लड़ाई लड़ते हैं, जबकि वो सरकार के ही नौकर होते हैं, सेवक होते हैं, फिर भी वो अपने मांग को जब रख पाते हैं, तो हम क्या हैं? हम भी तो एक आम पब्लिक हैं, हमें भी तो जीने का अधिकार है इस लोकतंत्र में। क्या हम उनका पैसा तो नहीं ले रहे हैं? वो पैसा ले रहे हैं, मानदेय हैं, फिर भी वो लड़ाई लड़ते हैं। हम उनका पैसा खा रहे हैं क्या? कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। तो क्या मेरा पैसा नहीं मिलना चाहिए? मेरा हक नहीं मिलना चाहिए? तो इसके लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? तो इसलिए जितने भी सम्मानित कर्ज करता है, जमा करता है, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपस में भाईचारा निभाइए और आंदोलन को त्वरित रखिए, आगे ले जाइए। और आपके क्षेत्र में जो भी नेता आते हैं उनसे दरख्वास्त कीजिए कि मैं ठीक है वोट तो करूंगा, लेकिन मेरा भी जो समस्या है उसको निदान किया जाए। जो वर्तमान सरकार है उनको खिलाफ तो हमें बोलना है, तो मजबूरी है, तो देश की विधान है, संविधान में हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो हमारा ये आज़ादी है, हम कह सकते हैं। लेकिन अब गुमराह मत होइए। वो तो अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए आपको गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आप गुमराह होकर जो समाज में कुछ आतंक का फैलाते हैं तो ये गलत है। तो इसलिए वीडियो का अंत करते हुए मैं फिर से एक बार आप सबका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोग आपस में भाईचारा निभाइए और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़िए। तो चलिए हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।